हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हेल्प करेंगे आपको समझने में एसक्यूएल को एक ज्यादा अच्छे तरीके से और कहाँ पर किस क्वेरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो कैसे आप क्वेरीज लिखते हो, कहाँ पर कौन सी क्लॉज अप्लाई होती है, दैट इज ऑल यू गोइंग टू रिफ्रेश, यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस सेट ऑफ एमसीक्यूज। तो आप साथ साथ भी आंसर्स लिख सकते हैं या फिर जब पूरी वीडियो आप देख ले आप उसके बाद बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स सही थे, राइट। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप इसको यूजफुल समझते हैं, एंड शेयर इन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो ये टीचर टेबल आप अपने सामने देख सकते हैं, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे। सो वी हैव दिस टेबल कॉल्ड टीचर जिसमें कॉलम्स हैं लाइक टीआईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी एंड जेंडर, एंड कुछ रोज हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब वो कह रहा है कि रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर इज सेम एज। तो अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर, तो जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो किसके इक्वल है? इज इट लाइक डिग्री ऑफ द टेबल, इज इट लाइक कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल, डोमेन, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। वाई कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल? क्योंकि काउंट स्टार आपको क्या देगा? नंबर ऑफ रोज, कि आपके टेबल में रोज कितनी है, और जितनी हमारे टेबल में रोज होती हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। So cardinality of the table means number of rows in the table, right? So that's why the answer is cardinality. Write a command to add a new column named email ID in the table teacher. So teacher table में आपको नया कॉलम ऐड करना है। सो कॉलम ऐड करना मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करना मतलब ऑल्टर टेबल कमांड का यूज होना। तो अब आप ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। इसमें से सही सिंटेक्स कौन सा है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, एड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप। सो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट सिंटेक्स। इसमें तो टेबल का नाम ही मिसिंग है और इसमें भी टेबल का नाम मिसिंग है, और अपडेट तो होती ही नहीं है क्योंकि वो डीएमएल कमांड है। ठीक है, सो ऑल्टर टेबल कमांड हैज टू बी यूज्ड फॉर दिस। नेक्स्ट है राइट अ कमांड टू काउंट हाउ मेनी टीचर्स हैव नल इन देयर सैलरी, या फिर जो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनके पास सैलरी की वैल्यू नहीं है या जिनकी सैलरी अभी डिसाइड नहीं की गई है, समथिंग लाइक दैट। सो जिनकी सैलरी में नल है आपको उसको काउंट करना है। ठीक है, टूथपेस्ट में नमक होता है पर यहाँ पर हमें नमक नहीं काउंट करना, हमें ये काउंट करना है सैलरी में नल है। ठीक है, नमक नहीं। सो सैलरी में नल है, काउंट करने के लिए आप काउंट स्टार लगा सकते हो। ठीक है, और काउंट सैलरी तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर नल होगी तो वो गिनी नहीं जाएगी। एंड इक्वल टू यूज नहीं होता है नल को कंपेयर करने के लिए, तो पहले दो तो यहीं पे आउट हो जाएंगे, बचे ये दो। इसमें है सैलरी इज नल, सैलरी की स्पेलिंग गलत है वो अलग बात है, बट अदरवाइज इट्स सैलरी इज नल। सो वेयर सैलरी इज नल, वेयर सैलरी इज नल, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सैलरी अगर नल है तो वो काउंट ही नहीं हो सकती है ना। तो काउंट फंक्शन जो है वो नल वैल्यूज को गिनता ही नहीं है, तो इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर सैलरी नल है तो हम रो को काउंट करेंगे और बताएंगे कितनी रोज में सैलरी की वैल्यू नल है। राइट अ कमांड टू काउंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। आपको बताना है मेल टीचर्स कितने हैं, फीमेल टीचर्स कितने हैं। सो जब भी हमें ऐसे कुछ बताना हो किसी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ हाईएस्ट लाइक दैट, तो वहां पर यूज होता है ग्रुप बाय, राइट। सो ये ऑर्डर बाय है, ये नहीं होगा। ग्रुप बाय हमेशा एंड में आता है, इसमें पहले लगा है तो ये भी नहीं होगा। सो सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय जेंडर। तो ग्रुप बाय जेंडर लास्ट में होगा, ये जेंडर वाइज ग्रुप्स बनाएगा, तो दो ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप में सारे मेल वाले आ जाएंगे, तो इसका आंसर होगा मेल। काउंट कितना है? 5, 1, 2, 3। फीमेल के कितने हैं? 3। ऊपर आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी। सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। ठीक है, बट हम ग्रुप बाय की हेल्प से ऐसा काम कर सकते हैं। राइट अ कमांड टू काउंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स अबव 40 ईयर्स। तो जिनकी एज 40 से ज्यादा है आपको वो टीचर्स काउंट करने हैं। तो इसमें ग्रुपिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधी सी कंडीशन है कि भाई जिनकी एज 40 से ज्यादा है उसको काउंट करो। सो ग्रुप बाय का कोई रोल नहीं है। अच्छा, मेल एंड फीमेल टीचर्स दोनों ही करने हैं ना आपको। सो यहाँ पर क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय जेंडर, नो। तो इसमें आपको ये वाला सही आएगा, ग्रुपिंग करनी है इसमें हमें, पर पहले हम कंडीशन लगाएंगे वेयर की। सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर एज ग्रेटर देन 40, ग्रुप बाय जेंडर। सो ये जो कंडीशन है आपकी ये एज के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक ग्रुप फील्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल फील्ड है। हर टीचर की एज अलग होगी, तो ये कंडीशन वेयर के साथ आएगी। और जब ये 40 ईयर्स वाले हमारे पास आ जाएंगे
फिर उसके ऊपर हम मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन चेक कर रहे होते तो फिर कंडीशन हैविंग में आती। तो ये कंडीशन हैविंग में नहीं आएगी क्योंकि ये कंडीशन ग्रुप के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल फील्ड के ऊपर बेस्ड है। So C option is your correct answer over here. So where के साथ दी गई कंडीशन हर रो के लिए चेक होती है, जबकि having वाली कंडीशन हर ग्रुप पे चेक होती है. Write a command to find highest salary of teachers. So very easy. Select max salary from teacher is the answer. ठीक है, so this will give you the highest salary of teachers from the table. Write a command to display name, salary and annual salary of all the teachers. So आपको name show करना है, salary show करनी है and annual salary show करनी है. अब देखो नेम और सैलरी तो टेबल में है, आई हैव नेम, आई हैव सैलरी, बट आई डोंट हैव अ कॉलम फॉर एनुअल सैलरी। यहाँ पर एनुअल सैलरी का कोई कॉलम नहीं है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर ये मंथली सैलरी है तो एनुअल सैलरी क्या होगी, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12। तो सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 फ्रॉम टीचर, ये भी सही है कमांड। लेकिन सेकेंड वाली कमांड में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है एज एनुअल सैलरी फ्रॉम टीचर। तो इसमें क्या होगा कि जब वो रिजल्ट दिखाएगा तो जो कॉलम की हेडिंग है वहां पर सैलरी इंटू 12 की जगह एनुअल सैलरी लिखा हुआ आएगा। सो इन अ वे आपकी दोनों ऑप्शंस ए एंड बी सही है, सिर्फ हेडिंग में चेंज होगा, रिजल्ट दोनों में ही सही आएगा। ये ऑप्शन गलत है, वेयर एनुअल सैलरी नहीं, ये वेयर में नहीं आएगी, आपको कैलकुलेट करके शो करनी है। वेयर में तो कंडीशंस आती है, हम कंडीशन नहीं दे रहे, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं शो करने के लिए। तो कैलकुलेट कर रहे हो तो वो सिलेक्ट के साथ आएगा, वेयर के साथ सिर्फ कंडीशंस दी जाती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, अदरवाइज ना हो। राइट अ कमांड टू डिस्प्ले ऑल टीचर्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एस एंड एंड्स विद ए। आपको उन सब टीचर्स के नाम दिखाने जिनका नाम एस से शुरू होता है और ए पे खत्म होता है, दोनों चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर एस भी होना चाहिए, सेकेंड लेटर ए भी होना चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर नेम लाइक एस परसेंटेज ए, सही लग रहा है भाई, पहला लेटर एस है, आखिरी लेटर ए है, बीच में कुछ भी हो। सो दिस सीम्स करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम टीचर वेयर नेम लाइक एस परसेंटेज और नेम लाइक परसेंटेज ए। अब ये और है, और का मतलब है या तो नाम एस से शुरू होता हो या फिर नाम ए से खत्म होता हो। सो इट इज या, तो एस से शुरू होने वाले भी आएंगे जो ए पे ना खत्म होते हो, है ना। पर आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि एस से शुरू होना चाहिए एंड ए से खत्म होना चाहिए। सो ये सही होगा, लाइक एस परसेंटेज एंड नेम लाइक परसेंटेज ए। सो दिस वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये सी आपकी ऑप्शन सही हो सकती है, ठीक है। सो ए एंड सी आर करेक्ट। सो इसका सही आंसर जो है वो ये है कि बोथ ए एंड सी विल गिव यू द सेम रिजल्ट, उन सब के नाम जो कि एस से शुरू होते हैं एंड ए पे खत्म होते हैं। Select count name from teacher where length name is equal to 5. So name की length जहां पर 5 है आपको उनके काउंट करके बताना है। तो लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो जुगल में कितने लेटर्स हैं, 5, तो ये मैच कर गया। इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। श्याम, इसमें भी 5 है, ये भी मैच कर गया। सो हमारे पास दो ऐसे नाम हैं जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि जब उसको काउंट करेगा सो काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज नॉट नल वैल्यूज, और ऑब्वियसली ये दोनों नाम जो है वो नल नहीं है, सो इट विल बी गिविंग यू 2, राइट। Okay, so next question is select sub str department 2,4 from teacher where tid is equal to 3. सब str का मतलब है सब स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालना है, ठीक है। किस में से निकाल रहे हैं हम, डिपार्टमेंट में से। कहां से ले रहे हैं, जब टीआईडी 3 हो। तो सबसे पहले तो वेयर पे देख लेते हैं भाई हमारी ये कंडीशन ट्रू है। सो वेयर टीआईडी इज इक्वल टू 3, दिस इज द मैचिंग वन आई हैव, ठीक है। ये मेरा मैचिंग है और इसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स। देखो ये दो पोजीशंस मैटर करती हैं, 2,4 मतलब 2 से शुरू करना है, 4 कैरेक्टर्स उठाने हैं। तो 2 से शुरू करेंगे तो ए टी एच ई, सो ए टी एच ई मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 2 आपको 4 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। अगर आप यही चीज पाइथन, जावा या कोई और लैंग्वेज में कर रहे होते तो हमारी स्ट्रिंग की पोजीशन 0 से शुरू होती है, पहला लेटर 0 पोजीशन पे होता है, फिर 1, फिर 2। लेकिन एसक्यूएल में आपका पहला लेटर पोजीशन 1 पे होता है, सेकेंड लेटर पोजीशन 2 पे होता है। तो 2 से अगर हम शुरू करेंगे तो ए से शुरू होगा और वहां से शुरू करके आपको उठाने हैं 4 लेटर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट राउंड सम सैलरी कॉमा -2 फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। तो जहां पर जेंडर एफ है, 1, 2, 3, इनकी सैलरी का करना है आपको सबसे पहले तो सम। तो 20,000
40,000, 20,000, कितना हुआ? 80,000। तो हमने इसका सम ऑफ सैलरी निकाल लिया जो कि 80,000 आया। अब इसको राउंड कर रहे हैं हम हंड्रेड्स प्लेस तक। -2 का मतलब क्या है कि आपको इसको हंड्रेड्स प्लेस तक राउंड करना है, तो वो तो ऑलरेडी राउंडेड है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 80,000। दैट्स योर आंसर। सिलेक्ट डे नेम ब्रैकेट में नाउ। अब ये तो डिपेंड करेगा कि उस दिन क्या डेट है जिस दिन हम ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो आज की डेट जो है उसके हिसाब से आपको डे बताना पड़ेगा। लाइक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट इज ट्यूसडे, सो ट्यूसडे है तो इसका आंसर ट्यूसडे होगा। अगर मैं वेंसडे को रिकॉर्ड कर रही होंगी तो इसका आंसर वेंसडे होगा। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से डे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। Then select upper left department, comma 8 from teacher where TID is equal to 1. So TID is equal to 1 मतलब ये हो गया। लेफ्ट का काम क्या होता है? कहाँ से ले रहे हैं? डिपार्टमेंट में से। लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्यों होगा? मतलब स्टार्टिंग। सो लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। वहां से कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं? 8। सो 8 कैरेक्टर्स अगर मैं उठाऊंगी लेफ्ट साइड से तो कंप्यूटर आ जाएगा मेरे पास। फिर उसको हम कर रहे हैं अपर, तो हमेशा अंदर वाला फंक्शन पहले काम करता है, फिर बाहर वाला फंक्शन काम करता है। सो इसको जब हम अपर करेंगे तो कंप्यूटर प्रिंट होगा कैपिटल लेटर्स में। सो पहले TID 1 वाला रिकॉर्ड उठाया, फिर उसमें डिपार्टमेंट फील्ड के अंदर से लेफ्ट साइड से 8 कैरेक्टर्स उठाए और फिर उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट करके शो कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट है इन SQL नेम द क्लॉज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करने के लिए जो कमांड यूज होती है SQL में वो है ऑर्डर बाय, ठीक है? आप ऑर्डर बाय को मल्टीपल लेवल्स पे भी यूज कर सकते हो। लाइक इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि पहले आपको इसको सॉर्ट करना है students in descending order of name and within ascending order of aggregate. Within ascending order of aggregate मतलब पहले aggregate के accordingly होना चाहिए, फिर name के accordingly. So within ascending order of aggregate में आपका ये आंसर सही आएगा क्योंकि order by aggregate हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मोड नहीं दिया है तो by default ascending ही होता है। जब aggregate के accordingly sort हो जाएगा, अगर कुछ लोगों का aggregate same होगा तो वो उनको sort करेगा name के accordingly descending order में। Right? Now we have this next question. Mr. James created a table client with 2 rows, 4 columns. He added 2 more rows to it and deleted 1 column. देखो, कार्डिनैलिटी और डिग्री पूछिए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। तो करंट कार्डिनैलिटी कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 4। अब ही एडेड 2 मोर रोज, 2 मोर रोज ऐड किया तो कार्डिनैलिटी में 2 ऐड हो जाएगा। एंड ही डिलीटेड 1 कॉलम, तो डिग्री में से एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो अब जो न्यू आएगी वो कार्डिनैलिटी आपकी होगी 4 और डिग्री होगी 3। सो इसके अकॉर्डिंगली सी सही आंसर बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, डिग्री को कार्डिनैलिटी में ले लेते हैं, कार्डिनैलिटी को डिग्री में ले लेते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इन SQL व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर? ये हमने अभी ऊपर क्वेरी में भी देखा था। तो इट इज यूज टू चेक इफ अ कॉलम इज नल और नॉट। तो अगर आपको देखना है किसी कॉलम में नल है या नहीं तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इक्वल टू से नल कंपेयर नहीं हो सकता है। राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन SQL। इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है? लेंथ, एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है, राउंड एक नंबर को राउंड करता है, ट्रिम स्पेसेस हटाता है। तो सम है जो मल्टीपल वैल्यूज पे काम करके आपको उनका सम देता है। सो इट्स एन एग्रीगेट फंक्शन। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड? DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट्स योर ऑल्टर कमांड। जो DML कमांड्स है उनको याद रखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन लर्न दिस एब्रीविएशन। सो सिडू, S is select, I is insert, D is delete and U is update. So अगर आप ये याद रखते हो, you are sorted. In SQL, write the query to display the list of tables stored in a database. ठीक है? सो एक डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनकी लिस्ट आपको दिखानी है तो कौन सी कमांड यूज होगी? सो इट विल बी शो टेबल्स। बहुत ही सिंपल इंग्लिश जैसे वर्ड्स हैं कि भाई डेटाबेस तो ओपन है, आप उसके सिर्फ टेबल्स दिखाने हैं तो शो टेबल्स लिखो, टेबल्स शो हो जाएंगे। सो दैट इज इट अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। आई होप आपके काफी सारे क्वेश्चन सही गए होंगे, नहीं गए तो इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो यू परफॉर्म वेल इन इट, राइट? सो ये जो सारे क्विजेस हैं जो MCQs में यहाँ पर दे रही हूँ आपको, अगर आप
आप इसको क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के ऊपर काफी फ्री क्विजेस भी हैं। आई विल बी पुटिंग मोर फ्री क्विजेस फॉर एसक्यूएल जिन्हें आप दे सकते हो और अपने मार्क्स देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी नॉलेज कहाँ स्टैंड करती है। सो यू कैन डू दैट। और एसक्यूएल का पूरा कोर्स भी आपके ऊपर अवेलेबल है, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। एंड लाइव क्लासेस भी होती है। सो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग डेटाबेसेस, क्योंकि ये डेटा एनालिस्ट बनना हो आपको, डेटा साइंटिस्ट बनना हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनना हो, फुल स्टैक डेवलपर बनना हो, एसक्यूएल तो मस्ट है, एसक्यूएल तो करना ही है, क्योंकि डेटाबेस के बिना कोई ऐप कोई प्रोग्राम नहीं चलता, किसी काम का नहीं है जब तक वो कुछ स्टोर नहीं कर पा रहा है, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर